राधे राधे। मनुष्य को जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सब परोपकार के लिए ही होता है। भगवान ही सब देते हैं। किसी के बस की बात नहीं है कि कोई कुछ अपनी शक्ति से प्राप्त कर ले। यदि भगवान कृपा न करें तो ये शरीर ही नहीं चल सकता, हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात बुद्धि भी उन्हीं की दी हुई है, शरीर भी उन्हीं की कृपा से चलता है, उन्हीं का दिया हुआ है। और जो कुछ भी अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, अच्छा काम करते हैं, सब भगवान का ही दिया हुआ होता है, उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं की प्रेरणा से होता है। सच्चाई की बात यही है। अर्थात मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है। अन्य योनियों में जो शरीर प्राप्त होता है, जैसे पशु पक्षी भोग योनि, चाहे निकृष्ट हो चाहे उच्च मानी जाती है, उनमें किसी में परोपकार नहीं हो सकता है। ये विशेषता केवल मनुष्य शरीर में ही होती है। जिसको भगवान ने बलवान शरीर दिया है उसको अपने शरीर के द्वारा परमार्थ करना चाहिए, दूसरों की सेवा कर करके। बुद्धि दिया है ठाकुर जी ने तो अपनी बुद्धि से परोपकार करना चाहिए। भगवान ने जो धन दिया है हमें वो केवल परोपकार के लिए दिया है, और हम जितना हिस्सा परोपकार में नहीं लगाते वो समझ लीजिए हम बेईमानी करते हैं। पूरा का पूरा परोपकार के लिए ही ठाकुर जी ने दिया है। किंतु मूढ़ बुद्धि व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है। भागवत जी में तो यहाँ तक कहा गया है, यावत भ्रियते जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम जो भी मन्यते सहस्तेनो दंड मरहति। अर्थात यावत भ्रियते जठरम, जितने में एक बार तुम्हारा पेट भर जाए, तावत सत्वम ही देहिनाम, वही तुम्हारा केवल है। एक बार जितना खा लेते हो भरपेट वही तुम्हारा है। अधिकम यो भी मन्यते, उसके बाद जो बच गया है वो सब परमार्थ के लिए, और उसको तुम अपना मानते हो तो तुम चोर हो, दंडनीय हो, दंड के अधिकारी हो। ऐसा भागवत जी में कहा गया है। भक्तों, ये जीवन, ये शरीर, ये बुद्धि, विवेक, धन, सब कुछ परमार्थ के लिए मिला है, लेकिन ये ज्ञान टिकता नहीं है। अधिकतर लोगों के अंदर ये प्रेरणा ही नहीं प्राप्त होती। कभी सत्संग से जागृति हो तो कुछ देर के लिए टिकती है। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो पिछले जन्म के बहुत अधिक भक्त हों, तपस्वी हों, दानी हों, पुण्यात्मा हों, उन्हीं के अंदर ये विवेक टिक पाता है। आज मैं आपको एक ऐसे महान भक्त का चरित्र सुनाने जा रहा हूं जिसका जीवन ही परोपकार के लिए था, जिसका जीवन शुद्ध परोपकार के लिए ही था। वो अपने लिए कुछ जानते ही नहीं थे, सब कुछ परमार्थ के लिए करते रहते थे। इनका नाम था बजरंग बक्श। ये नैमिषारण्य के निकट में सीतापुर के पास के रहने वाले थे। भक्तों, भगवान की कृपा से बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्य के पुत्र बने थे। इनके पिताजी शिवदान सिंह जो थे वो एक योग भ्रष्ट पुरुष थे। बजरंग बक्श के पिताजी शिवदान सिंह जब पैदा हुए थे तो 5 दिन बकरी का दूध पिलाया गया था। 6ठे दिन माँ का दूध पिया और 6 महीने पर अन्नप्राशन हुआ। तो तब से लेकर के पूरे जीवन इन्होंने गाय के दूध का खोआ गुड़ मिला करके लेते थे। बस एक बार भोजन करते थे, 24 घंटे में एक बार भोजन, गाय के दूध का खोआ और गुड़ मिला करके खाते थे।
यहाँ तक कि शादी में भी ससुराल में लोगों ने बहुत से व्यंजन बनाए, तो इन्होंने यही कहा कि मैं एक बार खाता हूँ, वो भी गाय का खोआ और गुड़ मिला करके, दूसरा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। ससुराल के लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो सरहज जो थी वो कुछ अच्छा अच्छा व्यंजन उठा के मुंह में लगाई और मुंह में लगाते ही बेहोश हो गए। और जब ये होश में आए तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा। ये बोले कोई बात नहीं, आप अनजान में ऐसी गलती किया आपने, अनजान में हुए अपराध का दंड नहीं मिलता है, जानबूझकर अपराध करे तो दंड मिलता है। मैंने जीवन में और कुछ खाया ही नहीं है। मैं 6 महीने तक तो मैंने माँ का दूध पिया था और उसके बाद मैंने केवल गाय के दूध का खोया और गुड़ ही मिला के खाया है और मेरा पूरे जीवन का यही भोजन है, एक ही बार खाता हूँ। ऐसे अद्भुत दिव्य जीव थे। विवाह तो हो गया लेकिन कभी भी ये संसार के सुख में आसक्त नहीं हुए। आसक्त होना अलग बात होती है और धर्म का निर्वाह करना अलग बात होती है। योगी भी, सिद्ध पुरुष भी धर्म का निर्वाह करते हैं, किंतु आसक्त होना ये अच्छा लक्षण नहीं होता है, बद्ध प्राणियों का लक्षण होता है। शिवदान सिंह का हनुमान जी से प्रेम था। मंगलवार के दिन थाल में लड्डू भर करके एक पैर से खड़े होते थे। जंगल में इनकी गढ़ी थी जहाँ रहते थे और मंगलवार को एक बड़ी सी थाल में भर करके लड्डू जब खड़े होते थे एक पैर से, तो तमाम लंगूर बंदर आकर चारों तरफ से वो खाते जाते थे। जब लंगूर बंदरों को खिला दिया जाता था, एक तरफ लंगूर बंदरों का होता था, एक तरफ हनुमान जी के मंदिर में भोग लगता था। इसके बाद फिर सब लोगों को खूब ज़्यादा ज़्यादा प्रसाद दिया जाता था। उस जंगल में एक संत 5000 वर्ष के रहते थे। वो किसी को मिलते नहीं थे। उनके हाथ की विभूति कभी कभी झाड़ियों के नीचे पाई जाती थी। ये लोग जान जाते थे कि वो महाराज जी की विभूति है, पहचान में आ जाती थी। जो वहाँ के रहने वाले भाग्यशाली लोग थे उनको कभी कभी मिलती थी। ये बाबा जो राम मंगल दास जी महाराज थे, उनको भी विभूति मिली थी वहाँ पर। कभी कभी कुश की आसनी कहीं मिल जाती थी तो उन्हीं के हाथ की मानी जाती थी। कभी कभी बांसुरी की आवाज़ सुनने को मिलती थी तो लोग यही कहते थे कि वो सिद्ध बाबा जो 5000 साल के हैं, उन्हीं की बांसुरी ये बज रही है। उन्हीं ने ही शिवदान सिंह को भजन की बीज बताई थी। वो उनको प्रकट होकर के बताए थे, हर आदमी को नहीं मिलते थे। वो दैवी ऋषि थे। तो उन्हीं के शिवदान सिंह जो ऐसे परम तेजस्वी धर्मात्मा भक्त थे, उन्हीं के पुत्र थे बजरंग बक्श, जिनकी कथा मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। बजरंग बक्श का ऐसा दिव्य संस्कार था कि स्कूल में पढ़े ही नहीं। ये बोले कि मुझे ठाकुर जी ने अंदर से ज्ञान दिया है। संसार की दृष्टि से वह अनपढ़ थे, लेकिन वो अंदर से ज्ञानी थे। किसी भी वेद शास्त्र पुराण का भाव वो बता देते थे। मंत्र नहीं उनको याद थे, श्लोक नहीं याद थे, लेकिन जो उन श्लोकों से मंत्रों से शिक्षा मिलती है वो उनको पता था। और सब जीवों के प्रति बहुत जबरदस्त उनको प्रेम था और सब जीवों के अंदर भगवान का दर्शन करते वो प्रेम करते थे। बहुत अद्भुत उनकी भक्ति थी। वो नातेदार, रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले सब लोगों को प्रणाम करते थे और सबकी सेवा करते थे।
चींटा चींटी को भी आटा घी शक्कर मिला करके जगह जगह रखवाते थे, बहुत जगह, एक दो जगह नहीं। बंदर के लिए, कुत्तों के लिए, सब के लिए भोजन खिलाते थे। और बकरा बकरी को जो कसाई लोग खरीदते हैं, तो कसाई जो दाम देता है वही दाम दे करके बकरा बकरी वो खरीद लेते थे। और आदमी रखते थे जंगल में, सबको चरवाहा लोग चरा करके लाते थे, बड़े बड़े मकान उनके लिए बनाए थे। वो बकरा बकरी और तमाम जानवर उनमें बूढ़े हो करके मरते थे, उनको बेचते नहीं थे, कहते थे कि इनको कसाई के हाथ से नहीं कटवाना है। जंगल में कई जगह पेड़ा रखवाते थे सियारों के लिए, और जानवरों के लिए भी कई कई तरह का भोजन जंगल में रखवाते थे। ये सब भक्त लोग थे, जो सेवक लोग थे, वो सब इनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते थे, बड़े प्रेम से सबको सेवा में लगाते थे, किसी के ऊपर शासन नहीं करते थे। एक बार दो व्यक्तियों ने लालचवश दो दो पेड़ा रखा सियारों के लिए, और उसके बाद बचा हुआ सब घर उठा ले गए। तो वो मिले तो बजरंग बक्स ने उनसे अपने आप बोल दिया कि बाबा, आप लोग सियारों के लिए नहीं रखे, अपने घर उठा ले गए, हमने तो उन्हीं लोगों के लिए बनवाया था, सियारों के लिए। ऐसी विनम्रता के साथ कहा कि उन लोगों का जीवन सुधर गया और फिर सेवा में गड़बड़ी छोड़ दिया। कहीं भी किसी गांव में जहां तक उनकी जानकारी हो पाए, शंकर जी का कहीं चबूतरा हो या खुले में हनुमान जी हों, शंकर जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर अधिकतर खुले में लोग बना देते हैं, जहाँ सेवा की सही व्यवस्था नहीं होती है। उन सब के लिए वो रजाई भेजते थे, गर्मी में हल्के कपड़े, जाड़ में रजाई, भोग। केवल अपने यहाँ ही नहीं, जहाँ भी उनको सुनने को मिलता था वहाँ वहाँ सब मंदिरों के लिए वो भेजते रहते थे। सेवा के अद्भुत आदर्श थे। बजरंग बक्स की सेवा बहुत ही विलक्षण थी, बड़े भाव से मनुष्यों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, भगवान की सेवा अत्यधिक भाव से करते थे। बजरंग बक्स के गढ़ी जो मकान था, उसको बनाने के लिए जहाँ खुदाई हुई थी, वो इतना बड़ा गड्ढा बन गया था कि एक तालाब जैसा था। उसमें जल रहता था। तो उनको गंगा माँ ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे घर के पास के तालाब में आ रही हूँ। और उनको दर्शन मिला गंगा जी का, तो गंगा जी के नाम पर वो वहाँ उसमें मिठाई डलवाते थे और जीव जंतु भी खाते थे उसमें, जल के जीव जंतु। एक पहलवान उसमें घुसा कि इसमें बहुत सारी मिठाई डाली गई, हम निकालेंगे। तो उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उसने खुद बताया कि उसमें तो गंगा जी हैं, हमको मालूम हो गया, अब हम उसमें नहीं जाएंगे। और वो दीन दुखियों के लिए, विधवा माताओं के लिए, जहाँ भी जो हों पता चले, सबके लिए खाना पीना कपड़ा सब भेजते थे। जब सामान के लिए पैसा कभी ख़त्म हो जाए तो उधार ले लेते थे, और पैसा समाप्त होने पर उधार लेते थे, तो उधार जिससे लेते थे उसको चुकाते रहते थे। और जब भी उधार देने वाला मिलता तो उसको फिर पैसा वो दे देते। यदि वो बोल देता कि हमको पैसा मिल गया, तब तो नहीं देते थे, और न बोले तो बार बार उसको देते ही रहते थे। उन्हें इतना ही याद रहता था कि मैंने इससे उधार लिया है, इसलिए देना है मुझको, देते रहते थे। कोई साधु आता था उनके पास, तो जाड़े में कंबल कपड़ा रजाई, गर्मी में और कपड़े रुपए, तीर्थ जाने के लिए कोई कहे कि हमको तीर्थ में जाना है तो उसके लिए रुपए भी देते थे। कभी कभी तो कपड़ा मांगने वाले कोई कोई लालची आ जाते थे, तो उनके शरीर तक का कपड़ा लोग मांग लेते थे और दे देते थे वो। और कभी कभी तो जाड़े में भी लोग उनके ओढ़े हुए कपड़े भी सब मांग लेते थे, वो सब दे देते थे। और फिर वो रात भर कहीं आग जला करके उनको बैठना पड़ता था, सुबह तक सब नया मंगा करके बांटने के लिए, फिर उसमें से अपना शरीर ढकते थे वो। इतना उदार स्वभाव था
कि सामान्यतया जिन लोगों को देखा जाता है कि भांग गांजा खाते पीते हैं तो उनके प्रति साधु वाली भावना नजरी से नहीं हो पाती है, लेकिन वो ऐसे साधुओं को भी जो गांजा भांग वाले होते थे उनको भी जो मांगे तो गांजा भांग भी मंगा देते थे और कह देते थे कि भाई अब इनकी रहनी सहनी की बात तो यही जाने, मैं तो अपनी दृष्टि से अच्छा ही देखता हूँ। यहाँ तक कि उनकी लड़की मरी थी छोटी उम्र की 12 साल की, तो भी बड़ा धूमधाम से भंडारा किया। तो पंडितों ने कहा कि कुंवारे लड़की लड़का मरे तो ये भंडारा उंडारा इस प्रकार से नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा इसी बहाने से साधु संतों, गरीबों, ब्राह्मणों सबको भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, तो मैं तो इसी बहाने से इन लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। खुद उनकी भी पत्नी मरी थी, तब भी बड़ी धूमधाम से भंडारा खूब किया। वो कहते थे इन बहानों से सबकी सेवा हो जाती है। महाराज वो बीमार नहीं हुए थे और बिल्कुल स्वस्थ से सबकी सेवा में समर्पित रहते थे। और उनके शरीर का समय जब पूरा हुआ तो उन्होंने खुद बता दिया कि मेरी सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं और मुझे तो हर जगह ठाकुर जी दिखलाई पड़ते हैं। तो जब टहलते थे तो दोनों हाथ हिलाते और हंसते जोर जोर से, भगवान की क्या लीला हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और वैसे भी हमेशा मुस्कराया करते थे। देवी देवता सब उनको दिखलाई पड़ते थे। सेवा से उनके पट खुल गए थे। 80 की उम्र तक जीवित रहे और जब टाइम आया तो उन्होंने पहले ही बता दिया। और बिल्कुल ही स्वस्थ थे उस समय। और उन्होंने कहा कि मुझे अब भगवान के धाम जाना है, मुझे प्रभु बुला रहे हैं। तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी उनकी अर्थी के साथ गए थे। स्वयं राम मंगलदास जी महाराज, इतने बड़े सिद्ध पुरुष भी, जब उनकी अर्थी निकाली गई थी तो उनके अर्थी के साथ साथ गए थे। और जब इनका शरीर जलाया गया तो सब बंदर, कुत्ते, हाथी, जीव जंतु, जंगली जानवर सब पीछे 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 भागते गए। और जब शमशान पहुंचे तो ये सब रो रहे थे। बंदर, कुत्ते, हाथी चीता को घेरे हुए सब रो रहे थे। महाराज बजरंग बक्स को जैसे जीव जंतु भी अपना मानते थे। इनको पता चल गया था जीव जंतुओं को कि ये बजरंग बक्स जो हैं अब ये भगवान के धाम जा रहे हैं, इसलिए सब रोने लग गए। इस सेवा के टाइम में जब बंदरों को खिलाते थे तो बंदरियाँ अपने बच्चों को इनके पास रख देती थी, फिर खूब भरपेट चने खा करके फिर अपने बच्चों को लेकर के जाती थी। पास में ही बाग था, तालाब था, कुत्ते थे, बंदर थे, सब जीव जंतु सब खाते थे। वो आज सब इनकी चीता के पास अर्थी के साथ साथ गए थे। और जब स्मशान में इनका शरीर जलाया जाने लगा तो बंदर, कुत्ता, हाथी, सब जीव जंतु सब रोने लगे, सब रोने लगे। और जब शरीर पूरा जल गया तो एकदम शांत हो गया वातावरण। बंदर सब पेड़ों पर जंगल में चले गए, जो कि पहले वहीं रहते थे, सब उस समय सब जंगल में चले गए। जैसे वो कह रहे हैं कि अब हमको कौन भोजन कराएगा। और जो केवल रिश्तेदारी नहीं, जो गरीबों के लिए भी इतने महान थे, साधु सेवी थे, ब्राह्मण सेवी थे, गरीबों के सेवक थे, जीव जंतुओं के सेवक थे, अब उनके वियोग में बड़ा भारी शोक फैल गया। हर जगह लोग दुखी रहते थे कि बजरंग बक्स जैसे महान पुरुष चले गए। जब जंगल के जानवरों ने रुदन किया था उनके वियोग में, और जो रोजाना वहाँ आने वाले थे अब कोई नहीं आते थे,
सब जंगलों में जा जा करके शोक मना रहे थे। ऐसी दिव्य आत्मा थे वो। बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन के लिए आते थे, उनसे मिलते थे और फिर आशीर्वाद दे करके जाते थे। ऐसे दिव्य आत्मा भगवान के भेजे हुए आते हैं और अपनी सेवा कार्य के द्वारा जगत का कल्याण करते रहते हैं। असाधारण जीव होते हैं ये अपनी सेवा परायणता के द्वारा ही सारी दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन इसी काम के लिए मिलता है कि अपने जीवन को परोपकारी बनाओ, सेवा परायण बनाओ, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं यदि कोई सेवा परायण हो, दयावान हो, सबके प्रति दया हो, कृपा मन भरी हो, व्यवहार में उदारता हो, सेवा परायणता हो। जो भी भगवान ने दिया है सबसे सेवा करता रहे, इसी को भगवान अपना भजन मान लेते हैं। ऐसा ही आदर्श जीवन था बजरंग भक्त का। जय श्री राधे राधे राधे।